नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए यूपीपैट की परीक्षा के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो वन लाइनर फैक्ट हैं और परीक्षाओं में इससे पहले कई बार पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है वो भी हम इससे रिलेटेड करेंगे, जिससे कि हम पढ़ा हुआ कितना हम कर पाते हैं इससे इसका भी पता चलेगा। तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। बने रहिएगा लास्ट तक, स्किप करके नहीं देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद पूर्ण संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? ये भी कभी कभी क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ये इस टाइम पर हमारे जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे तो वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब आप सोचेंगे सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाएगा, किसी और को क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भारत में आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। ऐसी संविधान सभा के टाइम में, उस टाइम पर वहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग इंसान थे, इसलिए उन्हों को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, उसके स्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो BR अम्बेडकर। कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर थे। और इस प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1947 को हुई थी। समिति कब बनी थी? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक होता है। जैसे राष्ट्र का होता है मतलब देश का सर्वोच्च नागरिक किसको माना? राष्ट्रपति को माना जाता है। वैसे ही राज्य का सर्वोच्च नागरिक किसको माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। ये बार क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभा। राज्यसभा होगा उसका पदेन सभापति होगी, ना कि लोकसभा का पदेन सभापति। याद रखेंगे आप, राज्यसभा होगा उसका उपराष्ट्रपति सभापति होता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलता है वो हमारे कौन बना, उनको हम राष्ट्रपति हम जो चुनते हैं प्रधानमंत्री को। कभी कभी ऐसा होता है कि सब समान वोट मिल रहा है तो राष्ट्रपति अपना वोट देते हैं, तो वो कौन जीतने वाला है, जिसको ज़्यादा वोट जाता है उसको विजेता मान लिया जाता है, उसी को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। सदन कितने हैं और अंग कितने हैं? अंग और सदन में बहुत लोगों को बहुत छोटा सा अंतर है, पर लोगों को नहीं पता है। अंग होते हैं 3। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और संसद। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं। और सदन कितने होते? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसकी जगह अगर पूछा जाए लोकसभा कैसा सदन है, तो लोकसभा अस्थायी सदन है, उसको भंग किया जा सकता है। भारत के मौलिक अधिकार संविधान भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य किस में है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। देखो 4 क में है, मतलब ए भी कह सकते हैं उसको। और मौलिक अधिकार की बात की जाएगा तो 3 में है। ये यूएसए से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य जो हैं ये लिए गए हैं रूस से, USSR। अब हम देखते हैं नेक्स्ट भाग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है, 36 से 51 तक। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अब जो शिक्षा के बारे में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी है, निःशुल्क शिक्षा, तो 21 के काम में है। अगर पूछे मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक शुरू है, तो ये अनुच्छेद कहाँ से शुरू है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित हैं।
भारत की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति कहाँ से रखता है? तो ये न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति जो है ये भी अमेरिका से ली गई है। संसद की शक्तियाँ भारत के अनुच्छेद किसमें है? 245 से 255 में बड़ी संसद की शक्तियाँ जो है किसमें बढ़ित है? 245 से 255 के बीच में। आपातकाल कौन से भाग में है? तो आप देख सकते हैं x मतलब होता है 10, v मतलब होता है 5 और 3 लाइन है, इसको 3 मतलब 10, 5 और 3 कितना हो गया? 18वें भाग में आपातकाल की प्रावधान है। भारतीय वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में। आपातकाल अनुच्छेद मिलान करने को तो कई बार पूछा गया है, तो वित्तीय आपातकाल के बाद होगा तो 360 होगा। राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कह सकते 356 है। याद रखेंगे, बहुत मिस्टेक होता है। वित्तीय आपातकाल तो 60 है और राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं तो 56 होगा यहाँ पर। अब ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको ट्रिक से कि वित्तीय मतलब क्या होता है? वित्तीय मतलब होता है पैसा। पैसा जब जीरो लगा देते हैं वो उसका मान बढ़ जाता है, तो जीरो लगाने से उसका मान बढ़ जाता है। जीरो होगा तो वित्तीय होगा और 56 होगा तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। भारत का संघीय शासन प्रणाली एकात्मक है। नेक्स्ट, उच्चतम विधि सबसे किसको प्राप्त है दर्जा? संविधान को प्राप्त है। सबसे उच्च क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो भी अनुच्छेद किसमें है? 368 में। अब आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चन करती हूँ। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? वित्तीय मतलब होता है पैसा। पैसा जिसके अंदर पीछे जीरो हम बढ़ाते जाते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो 360 हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, 356 हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल और 368 हो जाएगा संविधान संशोधन। भारत का चुनाव एक कैसी निकाय है? कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग होता है चुनाव। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण किस अनुच्छेद में? कई बार ये अनुच्छेद पूछे गए हैं, वही अनुच्छेद में लेकर आई जो कई बार पूछे गए हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब मैं नियुक्तियों पे अलग ही वीडियो बनाऊंगी, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं और ही डीपली क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जिससे कि आपको और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस में है? 312 में। हिंदी संघ को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो 343 के तहत। अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्य के लिए सहायक भाषा के रूप में कार्य किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था 93 संविधान संशोधन जो जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी? तो 1992 में। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। भारत में द्विसदनीय विधानमंडल है, जैसे कि दो सदन होते हैं, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही हमारे भारत में विधानमंडल की व्यवस्था है द्विसदनीय। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितने? 200, 552। राज्यसभा की होती है 250। ये दोनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान 330 में है, कई बार पूछे गए हैं। और जनजाति पर शब्द आएगा तो देखने यहाँ पर जाति और जनजाति सेम शब्द लगता है, आप लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे दो शब्द बढ़ गए हैं, जन, तो यहाँ पर पीछे कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एक ही अनुच्छेद जैसा लगता है, सेम 330। और देखिए जन लग जाएगा, 2 शब्द पीछे जुड़ गए हैं, 30 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग बहुदलीय प्रणाली की देखरेख करता है। भारत का वयस्क मताधिकारी की प्रणाली लागू है। वयस्क मत 18 साल पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रमुख समाजवादी पंथ में लोकतंत्र में गणराज्य घोषित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। 1976 में हुआ था। और संपत्ति का जो अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको हटा दिया गया, एक 300A में उसको जोड़ा गया है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 की संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने। धर्मनिरपेक्ष संविधान 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। समाजवादी भी यही संशोधन था 1976 में, इसके लिए जोड़ा गया। आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 1952 के बीच। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हमारे संविधान का गठन हुआ। वित्त आयोग का गठन 280, कई बार ये पूछा गया है। जो अनुच्छेद मैंने अभी आपको बताए हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार पूछे गए हैं। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना संविधान द्वारा की गई है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाते हैं। भारत का राष्ट्रगान कौन है? जनगणमन कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। और गीत कौन सा है? वंदे मातरम लिखने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट थे। अब हम देखेंगे इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग बने रहिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसमें आंसर भी लिखे हुए हैं, उनको मैं थोड़ा हटा देती हूँ। चलिए, भारत संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो आप बताएंगे भारत संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत कब होगा, तब कब हुआ? 26 जनवरी 1949 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसी टाइम में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की प्रस्तावना कब बनाई गई? तो कब बनाई गई? तो आप बनाएंगे 26 नवंबर 1949। कहाँ पर है? ये रहा। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। भारत का संविधान किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्रता की विशेषता लेता है? न्यायपालिका और स्वतंत्रता की विशेषता कहाँ से ली गई? तो ये ली है ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, याद रखेंगे। लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आप लोग बताएंगे 552। राज्यसभा की कितनी होती है? तो आपको अभी मैं बताई हूँ 250। संविधान के मूल अधिकार भाग के मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, देख लें भाग 3 में है। मूल कर्तव्य संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो अभी हम बता 42 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कैसे पता चलेंगे आप 76 है कि 78 है? तो आप याद रखेंगे 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है, तो 76 होगा, याद रखेंगे। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। तो मैं आपको ये याद करवा दूंगी अच्छे से, ट्रिक से, कि जैसे कि कौन सी चीज़ें कहाँ से किस देश से ली गई हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप कमेंट करेंगे प्यारे प्यारे, तो पक्का मैं और ही डीपली क्वेश्चंस और थ्योरी लेकर आऊँगी जो आपको पेपर में आपकी बहुत मदद करेगी। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।